हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इधर हमारी बन रही है सब्जी। आज ना हस्बैंड को कॉलेज जाना है, छुट्टी ही नहीं है, तो हस्बैंड भी जाएंगे और बिटिया मिट्ठू भी जाएंगी। तो फटाफट से खाना बना रहे हैं। खाना तो बनाना ही है और 2 लोग और बाहर के भी खाने वाले हैं, लेकिन अब यही है कि पहले इन लोग को खिला पिला के भेजो। तो हमने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है, जो कि आप देख रहे हैं। टमाटर कट कर लिया है और उसमें 4 मिर्ची डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला और जो सब्जी में मसाला यूज़ होता है वो डाल के और हल्दी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया है। तो पोस्ते का दाना, शाही जीरा, शाह जीरा सॉरी, ये सब डाल के पीस लिया था और परवल को अच्छे से भून लिया था। इस तरह से भूना था कि कुरकुरा सा ना होने पाए। फिर मसाले को भून के आलू डाल दिया और परवल डाल दिया। और देखिए सब्ज़ी हमारी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी खाने में भी हुई थी, क्योंकि जो ठकुराइन भाभी आएंगी, ये नागपंचमी का त्यौहार है, तो उसमें वो मतलब हर फेस्टिवल में वो आती हैं, पैर में रंग लगाती हैं, फिर उनको कुछ पैसे वगैरह जो देना लेना होता है वो सब किया जाता है। तो बस वही तैयारी चली है। तो पहले फटाफट से हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बना दें। सब्ज़ी सुबह बनाए थे, सूखी सब्ज़ी बनी थी, तो मिट्ठू वो ले करके और खा करके गई और मिष्टी खाई थी। और फिर आटा गूँथ के रखे ही हैं, तो गूँथना नहीं है, बस ये है कि वो पराठा बनाए थे। तो जब सब्ज़ी बन रही थी तभी खीर रख दिया था बनने को, तो मम्मी बोली कि पूड़ी सब्ज़ी खीर बना दो और लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं पड़ा, तो भगवान जी का भोग लग जाएगा। तो हमने कहा ये भी सही है, तो फटाफट से खीर बनाया और ये सब्ज़ी रख दिया। तो खीर में तो बहुत तामझाम कुछ करना नहीं होता है। और आटे को हमने फिर से वापस थोड़ा सा इसमें सूखा आटा मिला के इसको टाइट सा गूँथा, ताकि पूड़ियाँ अच्छी बने। अब क्या होता है ना कि पूड़ियाँ तभी अच्छी बनती है जब आटा खूब टाइट सा गूँथा रहे। और पराठा और रोटी के आटे से अगर पूड़ियाँ बनाओ तो बहुत ढेर सारा ऑयल ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो ज़्यादा फिट नहीं रहता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब ये हमारा आटा थोड़ा टाइट सा हो गया, तो फटाफट से यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल देंगे और हस्बैंड पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद हस्बैंड की प्लेट लग जाएगी, क्योंकि वो व्रत थे थर्सडे का और फ्राइडे को नागपंचमी था, तो उनको भूख भी लगी थी। तो यहाँ पे उनकी प्लेट देखिए लगा के हमने दे दिया। भोग लगने पहले वही खाना गया, उसके बाद वही खाना उनको दे दिया जाएगा। तो उस खाने में से थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के सारी सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे और उसके बाद उनको दे देंगे खाने को। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। उसके बाद हमको प्लेट भी उनकी लगानी है, तो यहाँ पे सब्ज़ी निकाल दिया था ठंडा होने के लिए और मम्मी आ गई। ये ठंडा होगा, उनके टिफ़िन में रखाएगा और यहाँ मम्मी पूड़ियाँ तलने लगी और फिर हम उनकी प्लेट लगाए खाना खाने के लिए। अच्छा, अकेले हो जाता है, लेकिन अब जल्दी रहती है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता ही है। और साथ में खाना भी उनको देना था कि चलो खा लो आप कुछ, क्योंकि कल के व्रत है। सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी तीखी बनी थी आज, क्योंकि हमने 4 मिर्चा, आपको स्टार्टिंग में ही आप ध्यान दिए होंगे तो देखने में मिला होगा कि ग्रीन वाली मिर्ची थी, तो 4 हमने डाल के पीस दिया था। तो भाई बाहर के लोग भी खाएंगे, हमारी हाउस हेल्पर जो आती है वो भी खाएंगी, भाभी भी आ रही हैं वो भी खाएंगी। तो इस तरीके से अच्छा खाना होना चाहिए। हम लोग तो चाहे जैसा खा लें। खिला पिला के उनको भेजा, फिर जल दिया और यहाँ अपने भगवान जी की पूजा करी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे भगवान जी का आसन वगैरह चेंज किया गया है। और आज ना इत्तेफाक से फूल भी खूब खिले थे, तो सारे फूल तोड़ के मम्मी कुछ लाई, कुछ हम लाए और चढ़ाया गया भगवान जी को। तो नागपंचमी में हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता। गाय के गोबर से घर को चारों तरफ से गोठा जाता है, तो बाहर से तो नहीं हो पाया, तो अंदर से ही कर दिया। और ऐसे 2 सांप बनाए जाते हैं दरवाजे पे। आपको कल के वीडियो में दिखा देंगे वो चीज़, क्योंकि आज बहुत लंबा हो रहा है तो नहीं दिखाया। और ये सब चीज़ें बिटिया कुछ सूट कर लेती हैं, तो उनको ये था कि भगवान जी को मम्मा ज़रूर दिखाना, क्योंकि दोनों लोग मिल करके साफ़ सफाई करी थी। पीछे गए थे ना जब जल चढ़ाने, तो वो आपको दिखाना भूल गए। चलो दिखा दे, ये देखो अमरूद, इतने ढेर सारे अमरूद। यहाँ से तो चाची कुछ उठा ले गई हैं और ऐसे ये सब चिड़िया खा खा करके खूब गिराती हैं। अब यहाँ कौन बैठे कि भगाया चिड़ियों को, ये होता है चलो उनको भी खाने दो और हम लोग भी। तो आजकल ना 2 से 3 किलो अमरूद रेगुलर निकलता है। और ये मेरा अमरूद का पेड़ हमेशा फलता है, इसमें फल आते हैं। एक होता है ना बरहो मासी जिसे बोलते हैं, वो वाला सिस्टम है इसका। तो हमेशा इसमें अमरूद लगे रहते हैं। अब सर्दियों में भी अमरूद खाने को मिलता है और गर्मी बरसात में भी मिलता है। और गर्मी में तो इस कदर पकते हैं अमरूद कि फिर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। अब बहुत ऊपर ऊपर जो है वो कोई जाता नहीं तोड़ने, तो चिड़िया खा के गिराती हैं। यहाँ पे दही ले लिया है, बेसन ले लिया, सब्जी मसाला, हल्दी, जीरा और नमक। अब इसको वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम मारेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नागपंचमी की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं।
हमारे यहाँ जो पूजा होना था वो हो ही चुका है और हम लोगों ने चाय पी लिया, हस्बैंड खाना खा लिया, क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट कर लिए और लंच लेके कॉलेज गए। बिटिया भी गई, मिस्टी की आज छुट्टी है और आज की तो छुट्टी चली रही है। अब अगले वीक से क्या पता इनका भी स्कूल स्टार्ट हो जाए। तो चलिए आप कढ़ी बनाने जा रहे हैं। सब्जी बन गया, अभी आपको दिखा देंगे। पूरी हमने बनाया और पराठा बनाया, मिट्ठू को पराठा दिया था और उसके बाद पूरी बना था क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना था। इधर खीर बन गई, तो खीर पूरी सब्जी ये 3 चीज़ बना। पूरी अभी और बनाना भी है तो थोड़ा सा बनाए थे, सब लोग खा पी के लेके गए और खीर और सब्जी बन गई है। अब इधर कढ़ी बना लेते हैं। मीठे में क्या बनेगा पता नहीं, देखेंगे क्या मम्मी कहती हैं, जो कहेंगे वो बन जाएगा कुछ थोड़ा मोड़ा सा। अब इस टाइम जो भी बनेगा ना, ये होता है कि सभी लोग चले जाते हैं स्कूल कॉलेज तो खाने वाले कम ही बचते हैं, तो ऐसा बनेगा कि शाम को भी वही चलेगा। अब धीरे धीरे हमारा काम हो ही रहा है तो हमको तो लगता है दोपहर तक हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहेंगे। तो चलिए पहले इधर कढ़ी बना लेते हैं। सिंपल सी कढ़ी बना रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा जैसा कि आपको पता ही है। तो जिस कढ़ाई में पूरी बनाया था उसी में इसकी पकौड़ी तल लेंगे। तो पहले इसको फेंट के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि खूब बढ़िया सा ये फूले। कोई सोडा वगैरह नहीं डालेंगे, दही में फेंट रहे हैं ताकि खाने में अच्छा खट्टा खट्टा सा लगे। और दही वाली कढ़ी ही बनती है हमारे यहाँ, वही बन रही है। तो चलिए सिंपल कढ़ी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सब कुछ इसमें रख रखा है हमने और अब इसको फेंट लेते हैं। हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे दही के साथ साथ और अब इसको फेंट के थोड़ा सा ना थिन बैटर ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहेगा। मतलब अब हम क्या बताएं, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, यूँ कह लो। अरे पकौड़ी तो सभी बनाते हैं तो उसमें बताना और कहना क्या है। तो बस वही बना लेते हैं और उसके बाद ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखा है हमने, तो फिर इसी में और दही ऐड कर देंगे और बेसन पानी, उसके घोल बना लेंगे। तो पहले पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद घोल की तैयारी करते हैं। तो इसको खूब ज़्यादा फेंटना होता है, तो इधर फेंट ले रहे हैं। और ना जब फटाफट से ऐसे फेंट के तैयार कर लो फिर पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छे से बेसन को हमने फेंट लिया और गोल गोल सी बढ़िया पकौड़ी इसमें तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छी फूली फूली सी बन गई थी, खाने में बहुत अच्छी टेस्टी भी लग रही थी। विदाउट लहसुन प्याज का ही खाना बना था लेकिन सभी को बहुत पसंद आया और जो ठकुराइन भाभी आई थी वो भी कह रही थी कि बहुत टेस्टी बना है। शाम को ममता आई थी जो बर्तन धुलती है, तो उसको भी खिलाया, मतलब हाउस हेल्पर हमारी, तो वो भी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि भाभी बहुत अच्छा बनाई है। हाँ ये था कि भाई बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई नहीं, त्यौहार में इतना चलता है, कोई नहीं ऐसा कुछ कहता कि क्यों इतना हो गया। और देखिए कितना बढ़िया गोल गोल सा बन के तैयार हुआ है। तो इधर हमारी पकौड़ी बन गई, उसके बाद अब हम इसको निकाल के रख लेंगे। इसी तरह से हमने 2 बैच बनाया था और फिर अब घोल भी तैयार करेंगे कढ़ी बनाने के लिए। तो कुछ आज तो कढ़ी में सिंपल सा ही बनाना है, ज़्यादा कुछ तामझाम करना ही नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से घोल तैयार करते हैं। पहले जो बचा हुआ था उसको इसमें ऐड कर दें और फिर उसमें और दही, बेसन और पानी मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तड़के में आज के जो कढ़ी हम बना रहे हैं बहुत सिंपल सी कढ़ी बना रहे हैं, तो तड़के में ज़्यादा खास कुछ नहीं डालने वाले हैं। हाँ मिर्ची ज़रूर डालेंगे क्योंकि जब लहसुन प्याज नहीं जाए तो मिर्ची और नमक तो बराबर होना चाहिए। और जब आपके घर कोई बाहर का खाना खाने आ रहा है फिर तो और ज़रूरी पड़ जाता है कि हाँ कुछ अच्छे से तरीके से बनाया जाए। यहाँ ऑयल गर्म हो गया तो सबसे पहले मेथी डाल दिया, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे और डाल देंगे 4 लाल मिर्ची, 4 नहीं 5 डाला है। और जो घोल तैयार किया अब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ में डाल देंगे हल्दी, और कोई सब्जी मसाला या कुछ भी नहीं डालना है, सब हल्दी डाल देंगे और लगे हाथ नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डालने से कोई दिक्कत नहीं होती। फटाफट से ये इसको घोल अब ऐसे बराबर इसको चलाते रहना है और बस हमारा कढ़ी भी बन के तैयार हो गया। तो आज बहुत सिंपल खाना बना और हमने आपसे बहुत बारीकी के साथ शेयर भी नहीं करा, लेकिन हाँ मौखिक रूप से जो भी बनाया है वो आपको बताते भी चलते हैं। और यहाँ पे देखिए अब बना रहे हैं एक कलौंजी जिसमें जीरा और मिर्चा, हींग डाल दिया था हमने। अब ये बॉयल्ड आलू है, इसको इसमें डालेंगे और अब ना हल्दी और सब्जी मसाला ऐड कर देंगे, कोई सा भी। सांभर मसाला डाला जाए फिर तो और अच्छा है, या मैगी मसाला, और नहीं तो कोई सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो आजकल तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे, तो घर में जो हमारे मसाले बना के रखे हैं वही हमने डाल दिया। अब जब आलू थोड़ा गर्म हो गया तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे और तोड़ के दूसरे प्लेट में निकालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये सत्तू,
जिसका हम लोग शरबत भी बना लेते हैं। तो सत्तू इसमें मिक्स कर देंगे और डालेंगे आमचूर पाउडर। ये है आमचूर पाउडर, तो इसको भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो नींबू वगैरह डाल सकते हैं, मिर्चे का अचार थोड़ा सा डाल सकते हैं। मतलब इसको खूब बढ़िया चटाकेदार बनाना है, खूब टेस्टी सा बन जाए। और फिर शिमला मिर्च को कट करके हमने रख रखा है, उसमें फिल कर देते हैं। अच्छा, ये ना आप किसी में भी डाल सकते हैं, करेले में भी डाल सकते हैं, परवल में भी डाल सकते हैं। मतलब भरवा जो भी बनाना हो आपको, इस तरीके से बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में और एकदम अलग स्वाद आता है। अगर सत्तू डाले हैं तब तो बहुत अच्छा ही टेस्ट आएगी। आप चाहें तो मूंगफली भी रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बन जाता है। तो अपना खाना बनाने का तरीका है और यहाँ पे देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब इस पर हल्का सा अरारोट का आटा डालेंगे और ऊपर से स्प्रेड कर देंगे और फिर इसको पका लेंगे। तो बहुत टाइम शिमला मिर्च को भरवा शिमला मिर्च को पकाने में तो नहीं लगता, क्योंकि शिमला मिर्च ऑलरेडी ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी पक ही जाती है। तो मुश्किल से 10 मिनट लगे। तो हल्का सा ऑयल, देख रहे हैं मेरे कढ़ाई में कितना कम ऑयल है। फिर लास्ट में हमने थोड़ा डाला, क्योंकि ना ये लग रहा था कि अब भाई तेल मसाला जिस चीज़ में जाएगा वही अच्छा बनेगा। अगर तवे पे बनाए होते तो फिर और अच्छा दिखता ये, लेकिन कढ़ाई में बहुत कम ऑयल में हमने बनाया, क्योंकि सब्जी में डाला था बढ़िया। इस वजह से कहीं तो कम कर दो, तेल नुकसान करता है, बहुत फ़ायदेमंद तो नहीं है। अब हर दिन बनता है कुछ ना कुछ, तो फिर खाना तो बनता ही है। और आज फेस्टिवल है तो ज़रूरी भी है। अब तो हम लोग का त्यौहार स्टार्ट हो चुका है आज से। यहाँ पे हमने बड़ी इलायची ली है, जावित्री ली है और लौंग लिया, छोटी इलायची लिया है और काली मिर्च थोड़ा सा ले लिया है, बादाम और काजू। अब इन सभी चीज़ को हल्का सा भूना और तुरंत इसमें धुला हुआ चावल ऐड कर दिया। खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है, परवल की सब्जी बन गई है। तो अब हम ये कलौजी और चावल बना लेते हैं और कढ़ी भी बन गई। तो चावल को हल्का सा भूनेंगे और फिर यहाँ पे बंद कर दिया। और यहाँ देखिए कढ़ी भी बनके तैयार हो गई प्रॉपर। आपसे हमने कहा था कि नहीं शेयर करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे कलौजी बन गई है और हम लोगों ने ना करेले की भी कलौजी बनाई। तो ये कढ़ी हमारी बहुत शानदार बनी थी। पूड़ियाँ बना के रख लिया, चावल बना के रख लिया। तो सारे खाने हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। और देखिए यहाँ पे करेले की भी कलौजी बनी थी। अब अंधेरा हो रखा था, सामने ही खड़े हो गए तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन बहुत टेस्टी सब कुछ खाना बन के तैयार हुआ था। कभी कभी अपने ही हाथों पे विश्वास नहीं होता है कि वाकई में यार अच्छा बना डाले। और जल्दीबाजी में काम करते हैं तो फिर डर तो लगता ही है कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा सा ना हो जाए, कभी नमक ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। तो यहाँ पे हमने थाली लगा के तैयार कर दी। तो आप लोगों को भी दिखाते चले। देखिए सिंपल थाली ही है, सिंपल ही है, समझिए क्या कुछ खास तो नहीं बनाया, लेकिन टाइम तो बहुत लग गया। अब 1 बज गया हम लोग को बातें करते करते। भाभी आ गई थी तो बातें हुई, फिर पैर में रंग लगा, वो सब नहीं सूट कर पाए। लेकिन यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ काम भी समेट लिए और यहाँ पे हम बैठे खाना खाने। अब भाभी डाइनिंग टेबल पे नहीं गई, बोली यही खा लेंगे। तो हम सास बहू भी उन्हीं के साथ, अच्छा नहीं लगता कोई आवे तो अलग बैठ जाए, हम लोग अलग बैठ जाए। और भागवत जी हमारे खीर खा रहे हैं, वहाँ मम्मी अपना खाना साइड में रख लिए, क्योंकि उनके थाली में ये हाथ लगा रहे थे। तो मम्मी बोले इनको खीर खिला के पानी पिला दे, उसके बाद फिर कुछ करे। अब तो ये भी छोटा सा चुटर पुटर कुछ खाने लगे हैं, जैसा इनका मन करता है, जो अच्छा लगता है। बच्चों का क्या, बच्चों को तो सभी चीज़ें अच्छी लगती है। खाने पीने के बाद हम लोग कुछ देर बैठ के बात किए। उसके बाद फिर बच्चों के लिए गुड़िया बनानी थी, क्योंकि आज के दिन हम लोग क्या होता है ना, गुड़िया पीटना होता है पानी में डाल के। और फिर एक बड़ा अच्छा सा मिठाई कोई आता है, अमरसा क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अच्छे से। तो यहाँ पे मम्मी जब खाना खा ली, भागवत जी को खिलाई, तो यहाँ पे गुड़िया बनाई जा रही है बच्चों के लिए। और शाम को ये होता है कि जब बहनें गुड़िया खेलती हैं, उन गुड़ियों से खेलने के बाद फिर उन गुड़ियों को पीटना होता है पानी में डाल के, और फूल वाले डंडे से। तो फूल वाला डंडा तो नहीं मिला, तो पापा इनके फूल के जो पेड़ हैं उनमें से एक डंडा तोड़ के उसी से करवा रहे हैं। और बाबू छोटा है, लेकिन बच्चों का मन था कि मम्मा बाबू करेगा ना ये काम गुड़िया को पीटने का। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कैसे बना रही हैं। तो ये कॉटन की साड़ी थी हमारी, तो ख़राब हो रखी थी, तो बस कुछ कपड़ा चाहिए था, तो ये हुआ कि चलो बन जाए। तो मम्मी का मन खूब लगता है इसमें। आज से नहीं बना रही हैं, बहुत दिनों से बना रही हैं, और ये होता है। वो भी रख दो, सब रख दो, सब रख दो, वो भी रख दो, वो भी रख दो। गुड़िया पिटाएगी, रखो रखो, सारी गुड़िया पिटाएगी, सारी गुड़िया पिटाएगी, सारी गुड़िया की सारी गुड़िया। तुम लोग को भी पीटा जाए, पीट के पीट के पीट के पीट के पीट के पीट के पीट के।
आओ आओ आओ, यहाँ आओ, सामने आओ। सामने आओ गुड़िया, 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 चलो तुम भी गुड़िया आओ, आओ गुड़िया गुड़िया, सारी गुड़िया पिटा गई, ठीक ना बाबू? हाँ। चलो कम कम खत्म, इसको पानी में फेंक दिया जाता है। नहीं गुड़िया रहने दो, रहने दो, रहने दो, गुड़िया रहने दो, गुड़िया पिटा गई है, अब ऐसे पड़ी रहेगी पानी में, फेंक दो। और इसके बाद फोटो शूट हुआ था। भागवत जी नहा के कपड़ा पहने थे, फिर गर्मी लग रही थी तो कपड़ा निकाल दिया गया था। फिर आगे बनियाइन में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।